दोस्तों, इंसान को दुनिया में जिंदा रहने के लिए, पेट पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए न जाने कितने कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं उस पापड़ की जिसने पूरी भारत में धूम मचा दी थी। इसका नाम है लिज्जत पापड़। जी हाँ, वही लिज्जत पापड़ जिसका नाम और टेस्ट हर किसी ने चखा है। दोस्तों, एक जमाने में 6 औरतों ने मिलकर घर से शुरू किया था लिज्जत पापड़ का यह काम। इसके बाद तमाम चुनौतियों के बाद लिज्जत पापड़ एक एक करके ब्रांड बनकर सामने आया, जिसके नाम से पूरा भारत वाकिफ है। आज यही पापड़ लोगों को, लाखों घरों को रोजगार दे रहा है। तो चलिए जानते हैं 6 औरतों द्वारा बेले गए पापड़ से लेकर एक अद्भुत ब्रांड बनने के पीछे चुनौती और संघर्ष भरी दस्ता। दोस्तों, मुंह से में स्वाद घोर देने वाला लिज्जत पापड़ की शुरुआत किसी बड़े उद्योग या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं हुई थी, बल्कि 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन ने अपने परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह काम शुरू किया था। इस काम को करने वाली वह अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ थी 6 और महिलाएं। इन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने घर के खर्च को कैसे संभाले, जिसके चलते पहले सामान में कटौती की, फिर कम खाना शुरू कर दिया। पर यह समस्या का हल नहीं था। यह महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नौकरी मिलना भी संभव नहीं था, और जिन औरतों को कुछ शिक्षा का ज्ञान था भी तो वह घर की जिम्मेदारी की बेड़िया से बांधी थी। दोस्तों, तब अब एक ही रास्ता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि घर से बाहर भी ना जाना पड़े और पैसे भी कमा पाए। घर जा सब काम करने के बाद उनके पास काफ़ी समय बच जाता था, जिसमें वह कुछ करना चाहते थे जिससे घर आमदनी बढ़े। पर समस्या ये थी कि क्या किया जाए। दोस्तों, सभी महिलाओं गुजराती परिवार से थी, जिस वजह से उन्हें पापड़ और अन्य कई तरह की चीज़ें बनाने में महारत हासिल थी। तब ऐसे में जसवंती पोपट दास जी ने निश्चय किया कि अब यही काम करेगी। उनके साथ 6 औरतें और भी यह काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा एक महिला और भी थी जिसे पापड़ बेचने का काम सौंपा गया था। इस तरह व्यवसाय तय हो चुका था। पापड़ बनाने की विधि भी सबको पता थी। दोस्तों, चूंकि यह महिलाओं वाला काम था, इसलिए परिवार वालों ने कोई रोक टोक नहीं की। अब समस्या थी तो यह कि पैसे कहां से जुटाया जाए, जिसका इंतजाम करने के लिए यह महिला एक सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगन लाल पारे के पास पहुंचे। छगन लाल जी ने को इस महिलाओं के व्यवसाय से ज़्यादा इनके हौसलों को देखकर बहुत खुशी आई। बिना देर किए छगन लाल ने इस महिलाओं को 80 रुपये उधार दे दिए थे। दोस्तों, रुपये उधार देने के बाद छगन लाल ने इन महिलाओं को एक फॉर्म के बारे में बताया जो कि काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मशीनें बहुत कम बिकती थी, जिसके चलते छगन लाल के कहने पर महिलाओं ने उस फॉर्म से सस्ते दामों पर पापड़ बनाने वाली मशीन खरीदी तथा साथ में उन सभी सामानों का वो भी खरीदा जो पापड़ बनाने के लिए जरूरी थी। इसके बाद सभी महिलाएं अपना रोजमर्रा का जाम जल्दी खत्म कर लग जाती थी। दोस्तों, पहले दिन पापड़ बेला गया, फिर महिलाओं मशीन लेकर अपने घर की छत पर पहुंची। 2 महिलाओं मशीन सेट कर रही थी, बाकी पापड़ बनाने के लिए आटा लगाने लगी। एक महिला ने पॉलीथीन तैयार की जिसमें पापड़ों को रखा जा सके। 2 घंटों में यह काम खत्म करने के बाद आटे की पहली लोई मशीन में डाली गई और 1 मिनट से भी कम समय में पापड़ बनकर तैयार हो गया। पहला पापड़ देखकर 7 महिलाओं के मुंह पर ऐसी मुस्कान आई जैसे कोई हीरा तराशा गया है। दोस्तों, कुछ ही घंटों में इतने पापड़ तैयार हो गए कि 4 पैकेट तैयार हो सके। यह पहला प्रयोग था, इसलिए केवल 4 पैकेट जितना पापड़ तैयार होने पर ही काम रोक दिया गया। इसके बाद इन सब पापड़ों को एक जाने माने व्यापारी भुलेश्वर दत्त को बेचा दिया गया। भुलेश्वर ने कहा, यदि पापड़ बिक गए और मांग बढ़ी तो पहला ऑर्डर हमारी तरफ से आएगा। अब इंतजार अगली सुबह का
कि सारे पैकेट बिक जाए। आखिरकार मेहनत रंग लाई। बस फिर क्या था, खूब ऑर्डर आने लगे और पापड़ के पैकेट की संख्या 4 से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई। दोस्तों, खास बात यह थी कि इन महिलाओं ने तय किया था कि बस इस व्यवसाय के लिए किसी से चंदा नहीं लेंगे। कुछ महीनों के मेहनत के बाद उन्होंने 80 रुपये का उधार भी चुका दिया था। इसके बाद प्रॉफिट होने वाले पैसों से उन्होंने और भी सामान खरीद लाए। दोस्तों, छगनलाल को उनकी मेहनत पर पूरा यकीन था, जिसके चलते छगनलाल ने उनका मार्गदर्शन किया, जिसमें सबसे 2 प्रकार के पापड़ बनाए गए जो क्वालिटी के हिसाब से महंगे और सस्ते थे। इसके बाद छगनलाल ने उन्हें स्टैंडर्ड किस्म के पापड़ बनाने के सुझाव दिए, जिसमें किसी भी स्थिति से क्वालिटी से समझौता न किया जाए। दोस्तों, छगनलाल ने महिलाओं के इन समूहों को व्यापार करने का हुनर भी सिखाया। छगनलाल ने क्वालिटी के साथ समझौता न करने तथा कस्टमर की ज़रूरत को समझने तथा कस्टमर से बात करने का हुनर बताया। इसी के साथ घाटे में से उबरने की तकनीक बताई गई और उनके व्यापार का लेखा जोखा भी छगनलाल ही संभालने लगे। 3 महीने के बाद ही इन 7 सहेलियों के छोटे से समूह ने एक कोऑपरेटिव सिस्टम का रूप ले लिया, जिसमें वो और जरूरतमंद महिलाएं तथा कॉलेज की लड़कियां भी जुट गई। 1 साल में पहली कमाई 6790 रुपये की हुई। आपको बता दें कि यह रकम उस जमाने में बहुत बड़ा हुआ करती थी। दोस्तों, अगले साल के 4 महीने तो व्यापार अच्छा हुआ, लेकिन बाकी के 8 महीने बारिश की वजह से यह व्यापार ठप रहा, क्योंकि धूप न निकलने की वजह से पापड़ नहीं सूख पाते थे। इस तरह 1 साल तो यूं ही निकल गया। पर अगले ही जब फिर से ऐसे ही बारिश आई तो इस बार महिलाओं ने पापड़ सुखाने का नया तरीका इजाजत कर डाला। दोस्तों, वो पापड़ों को खाट पर सुखाती तथा उसके पास स्टोव जला देती थी, जिसकी गर्मी से पापड़ सिलम नमी से बच जाते थे और सूख जाते थे। इस तरह से ये पूरा साल महिलाओं के पापड़ का काम चला। दोस्तों, अपने पापड़ों की सेल्स को बढ़ाने के लिए इनको किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसका स्वाद ही ऐसा था जो लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया। अगले 2 साल के अंदर मुंबई के इलाका आसपास छोटे बड़े गांव कस्बों में भी इस पापड़ की महक पहुंच गई। इस लिज्जत पापड़ के स्वाद की तारीफ के साथ साथ लोगों को जब इस लिज्जत पापड़ का इतिहास पता चला तो लोगों ने इसकी बहुत तारीफें की, जो बाकी औरतों के लिए भी एक प्रेरणा बनी। इस दौर में लिज्जत पापड़ की यह कहानी और उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए न्यूज़पेपर तथा मैगजीन्स में लिज्जत पापड़ के बारे में लिखा जाने लगा। इधर देखते ही देखते कॉरपोरेशन यानी पापड़ बनाने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। प्रेरित होकर बहुत सी महिलाओं इस कॉरपोरेशन के साथ जुटी गई, जिससे संख्या 150 से 1000 तक पहुंच गई। व्यापार इतना बढ़ गया था कि एक छत भी कम पड़ गया था। इसलिए महिलाओं को सलाह दी गई कि वो अपने घर से ही काम करें। इस प्रकार 500 महिलाओं घर से ही पापड़ बनाने का काम करने लगी। इस सब महिलाओं को जरूरत के साथ सामान घर पर ही उपलब्ध करवाया दिए गए। इसके बाद 1962 में महिलाओं के इन पापड़ कॉरपोरेशन ने पापड़ का नामकरण कर दिया। नाम रखा गया लिज्जत पापड़। इस नाम को रखने के पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल महिलाओं गुजराती थी और गुजरात में लिज्जत का अर्थ होता है स्वादिष्ट। पापड़ का यह नाम रखने के पहले एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें सभी महिलाओं ने एक पर्ची पर नाम लिखकर एक बड़े से बॉक्स में डाला दिया। उन नामों को जब पढ़ा गया तो सबसे प्रिय नाम यही निकला, लिज्जत, जो कि सबको प्रिय था। पर्ची पर यह नाम लिखने वाली महिला थी धीरज बेन रूपारेन। इस प्रकार ये इस प्रतियोगिता में विजयी रही। इस महिला को 5 रुपये इनाम दिए गए। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री महिला उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। धीरे धीरे काम और भी बढ़ता गया। यह पापड़ अब महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों में भी पहुंचाया जाने लगा, जिससे 1963 में इस लिज्जत पापड़ का कुल टर्नओवर बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। 1966 में लिज्जत पापड़ कंपनी को
रजिस्टर किया गया। दोस्तों लिज्जत ने 70 के दशक में आटा चक्की, प्रिंटिंग मशीन, पैकिंग की मशीनें खरीदे। इसके साथ ही महिलाओं ने पापड़ के अलावा खाकरा, मसालेवादी और बेकरी जैसे प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए। 80 के दशक में लिज्जत कंपनी ने देश भर के मिलों में अपने स्टॉल लगाने शुरू कर दिए। इसके टीवी पर भी लिज्जत पापड़ के प्रचार आने लगे। 90 के दशक में विज्ञापन बहुत मशहूर हुआ और देश विदेश में भी लिज्जत पापड़ सेल किए जाने लगे। साल 2002 में लिज्जत का टर्नओवर 2 करोड़ तक पहुंच गया। 15 मार्च 2009 को लिज्जत पापड़ ने अपनी 15वीं वर्षगांठ बनाई। तब तक इस ग्रुप ने पूरे भारत में 62,000 शाखा तैयार कर ली थी। दोस्तों 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस संस्थान को ब्रांड इक्विटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2011-12 में लिज्जत पापड़ को पावर ब्रांड के रूप में चयनित किया गया। तो दोस्तों यह सक्सेस स्टोरी लिज्जत पापड़ की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।